क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको पता है कि बनाना क्या है पर उसका कोड किसी वजह से स्क्रीन पर नहीं आ पाता, जबकि आपको आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स भी अच्छे से आता है। और इस पॉइंट पर आकर कई लोगों को लगता है कि यार मुझे सिंटैक्स भी पता है और मैंने ट्यूटोरियल्स भी काफी देख लिया, पर मैं खुद से कुछ क्यों नहीं लिख पाता, नॉट इवन अ सिंगल लाइन। वेल, इट डजंट मीन कि आप कोडिंग के लिए नहीं बने, बल्कि इट हैपेंस बिकॉज यू लैक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ कोड फ्लोज इन अ प्रोग्राम। एंड बिलीव मी, अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो ना सिर्फ आप प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छे से समझने लगोगे, बल्कि ये चीज आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लॉजिक बिल्ड करने में भी काफी ज्यादा हेल्प करेगी, एंड इवन डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करने में भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप एक कंपनी को ज्वाइन करोगे और आपको कहा जाएगा एक कोड बेस को समझने के लिए, तो ये स्किल आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। और आज के इस वीडियो में हम फ्लो ऑफ कोड को 3 लेवल से समझने की कोशिश करेंगे, जहां हम हर लेवल को थोड़ा एडवांस करते जाएंगे। एंड बिलीव मी, ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि शायद ये प्रोग्रामिंग को लेकर आपके थिंकिंग को ही चेंज कर दे। और इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा बिल्कुल देसी भाषा में, तो हो सकता है कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज इधर से उधर हो जाए, तो उसके लिए पहले से ही आई अपोलोजाइज, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि लॉजिकल चीज में अगर ज्यादा टेक्निकल शब्द इंक्लूड हो जाए तो कई बार चीजें सर के ऊपर से निकल जाती हैं। वेल, इट हैपेंड विद मी इन द बिगिनिंग। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये फ्लो ऑफ कोड एक्चुअली में है क्या। देखो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फिर चाहे वो कोई सी भी हो, कोड हमेशा टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है, मतलब लाइन बाय लाइन, जस्ट लाइक जैसे हम लोग चीजें पढ़ते हैं। कैसे? लेट्स पिक दिस वन सिंपल एग्जांपल। अब यहाँ पर मैंने पाइथन को पिक किया है चीजों को समझाने के लिए, बिकॉज ये वर्बोस नहीं है लाइक जावा या फिर C++, और इससे चीजें समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखो इस कोड में एक्चुअली हो क्या रहा है। व्हेन वी रन दिस कोड, सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट होगा जिसकी वैल्यू 10 असाइन कर दी जाएगी, एंड देन सेम चीज बी के साथ होगी। एंड देन जब इंटरप्रेटर आएगा हमारे प्रिंट स्टेटमेंट पर, तो वो बिहाइंड द बैक ये चेक कर रहा होगा कि क्या ए एंड बी उसकी मेमोरी में एग्जिस्ट करते हैं, एंड इफ यस देन ऐड देम एंड प्रिंट देम। लेकिन जैसा मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चीजें ऊपर से नीचे की तरफ एग्जीक्यूट होती हैं, तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि प्रिंट स्टेटमेंट को ऊपर लिख दें और वैल्यूज को नीचे असाइन कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हो देन यू विल गेट दिस एरर, एंड इट्स ट्रू फॉर एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन जब हम फंक्शंस को डिफाइन करके काम करते हैं, तो ये लाइन बाय लाइन वाला सिनेरियो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अपने फंक्शन डेफिनेशंस एंड स्कोपिंग रूल्स को अलग तरह से हैंडल करती है। अब ये एक अलग ही टॉपिक है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कैसे लिखा जाता है, बट डोंट वरी, आपकी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, द फ्लो ऑफ कोड विल बी सेम, बस लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। आई नो अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि ये लेवल 2 है, तो इसको समझने के लिए हम इस एडिशन वाले एग्जांपल को फिर से पिक करते हैं, लेकिन इस बार हम इसे फंक्शन क्रिएट करके लिखेंगे। अब देखो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सिंप्लीफाई थिंग्स। देखो, इंटरप्रेटर सबसे पहले इस फंक्शन की डेफिनेशन पर आता है, जहां हमने इसे डिफाइन किया है कुछ एक्शंस परफॉर्म करने के लिए। अब इस पॉइंट पर पाइथन एक फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाता है जिसे वो नाम देता है ऐड, और इस कोड को वो अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख देता है। एंड रिमेंबर, अभी ये सिर्फ मेमोरी में पड़ा हुआ है बिना किसी काम के, जैसे हम लोग पड़े रहते हैं घर में। खैर, इसे आप ऐसे समझ सकते हो जहां इंस्ट्रक्शंस को सेव करके रखा गया है। फिर हमारा कोड आगे बढ़ता है और फिर इंटरप्रेटर एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाता है और उसे 10 वैल्यू असाइन कर देता है, एंड ऐसे ही फॉर द वाई। एंड देन कोड आगे बढ़ता है और इंटरप्रेटर एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाता है और वो देखता है कि हमने इसमें एक फंक्शन को कॉल किया हुआ है ऐड नाम का, जिसमें हमने 2 वैल्यूज भी पास की हैं। अभी पाइथन का तरीका होता है एक फंक्शन को कॉल करने का। खैर, जैसे ही इसे पता चलता है कि ऐड फंक्शन को कॉल किया गया है एंड वो इसकी मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, ये सीधा पहुंच जाता है एक्स और वाई की वैल्यू को लेकर अपने डिफाइंड फंक्शन के पास, एंड देन एक्स की वैल्यू को ए को दे देता है एंड वाई की वैल्यू को बी को दे देता है। अभी यहाँ पर हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि हाउ पाइथन हैंडल दीज वैल्यू पासिंग, बिकॉज दैट्स द टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। खैर, फिर ये फंक्शन के अंदर चला जाता है काम करने के लिए, और फिर ये a प्लस बी को कैलकुलेट करके उसके रिजल्ट को रिटर्न कर देता है रिजल्ट वेरिएबल के पास, एंड देन नेक्स्ट लाइन में हम रिजल्ट को प्रिंट कर देते हैं। बाय द वे, हम इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं अगर किसी को डायरेक्ट रिटर्न स्टेटमेंट समझ ना आए तो। नाउ हियर कम्स द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ आवर प्रोग्रामिंग। देखो, इस फंक्शन में अगर हमने रिटर्न स्टेटमेंट से पहले कोई और ऑपरेशन किया होता, लेट्स से हमने एक और वेरिएबल बना दिया है सी, और उसमें एक सब नाम के फंक्शन को कॉल करके उसकी वैल्यू को सी में स्टोर कर दिया है, जस्ट लाइक जैसे हमने रिजल्ट में ऐड को कॉल किया था। तो हमारा इंटरप्रेटर पहले ऐड में आएगा एंड देन सी में, एंड देन इट विल चेक कि क्या सब नाम का कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है उसकी मेमोरी में, एंड इफ यस देन वो सीधा जंप कर जाएगा उस फंक्शन में, और जो भी ए और वी की वैल्यू हमने ऐड में पास की थी वो वैल्यू अब सब में पास हो जाएगी, एंड देन ये सब फंक्शन अपने ऑपरेशन परफॉर्म करके रिटर्न कर जाएगा सी के पास, एंड देन सी की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी रिजल्ट के पास, एंड देन वी विल प्रिंट द रिजल्ट। आई होप आई वाज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड नॉर्मल प्रोग्रामिंग में फ्लो ऑफ कोड कैसे वर्क करता है। अब देखते हैं ये फ्लो रियल सॉफ्टवेयर में कैसे वर्क करता है। फॉर दिस लेट्स पिक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ साइन अप एंड लॉगिन फंक्शनलिटी ऑफ अ वेबसाइट। अब देखो, हम यहाँ कोई डेटाबेस वगैरह का कोड नहीं देखेंगे वरना चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, बट अगर आप कोई भी डेटाबेस यूज करते भी हो तो बिजनेस लॉजिक ऑलमोस्ट सेम रहेगा। अब यहाँ हमारे पास 3 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन ये चेक करेगा कि क्या यूजर का ईमेल डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं। सेकंड फंक्शन साइन अप के लिए है और थर्ड फंक्शन लॉगिन के लिए। नाउ एज यूजुअल ऊपर के ये तीनों फंक्शन सिर्फ मेमोरी में एग्जिस्ट करते हैं और ये वर्किंग कंडीशन में तब आएंगे जब हम इन्हें कॉल करेंगे। नाउ अगेन, हमें पिछले एग्जांपल से ये चीज अच्छे से पता है कि चीजें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती हैं, राइट? तो हमारा कोड इन सारे फंक्शंस को स्किप करके सीधा आ जाएगा इस लाइन पर। अब यहाँ यूजर के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो लॉगिन करेगा या फिर साइन अप करेगा, और उन्हीं दोनों चॉइसेस के अकॉर्डिंग हमारी फंक्शन कॉल होगी। अब यहाँ पर मान लो यूजर ने पिक किया है लॉगिन करना, तो इंटरप्रेटर सीधा जाएगा लॉगिन फंक्शन के पास और वहां जाकर फिर से चीजें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होंगी। कैसे? देखो, सबसे पहले यूजर
अपना ईमेल लिखेगा एंड देन इंटरप्रेटर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा जहां हमने इफ स्टेटमेंट में ईमेल चेक करने वाला फंक्शन लिखा है जिसमें हमने यूजर के ईमेल को पास किया है। तो सबसे पहले तो इंटरप्रेटर जाएगा इस ईमेल फंक्शन के पास चेक करने के लिए कि क्या यूजर का ईमेल डेटाबेस में एक्सेस करता है या नहीं, और अगर तो ईमेल एक्सेस करता है तो फिर हमारा लॉगिन कोड इस इफ स्टेटमेंट को स्किप करके आगे कोड को एग्जीक्यूट करने लगेगा लाइन बाय लाइन। लेकिन अगर ईमेल एक्सेस नहीं करता तो फिर हमारा कोड इफ स्टेटमेंट के अंदर एंटर करेगा और सीधा साइन अप फंक्शन को कॉल कर देगा एंड देन फिर हम सीधा पहुंच जाएंगे साइन अप फंक्शन पर और फिर वही साइन अप वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा लाइन बाय लाइन और फिर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और कंडीशन भी एग्जिस्ट कर सकती है, लाइक मान लो यूजर उस पेंगुइन की तरह है जो भूल गया है कि उसने साइन अप किया है या नहीं और वो शुरुआत में ही साइन अप पर क्लिक कर देता है, तो एज यूजुअल हमारा कोड सीधा जंप कर जाएगा साइन अप फंक्शन में। और फिर लॉगिन फंक्शन की तरह यहाँ भी हमने सेम चेक लगा रखा है कि क्या यूजर का ईमेल डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अगर एग्जिस्ट करता है तो इंटरप्रेटर हमें लॉगिन करने के लिए भेज देगा। एंड बिलीव मी, ऐसे चेक्स आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करने होते हैं, अदरवाइज एक ही ईमेल से डुप्लीकेट अकाउंट्स क्रिएट हो सकते हैं व्हिच कैन कॉज केओस। एंड रिमेंबर, दिस इज जस्ट अ जनरल बिजनेस लॉजिक। लेकिन जब आप रियल सॉफ्टवेयर बनाओगे तो आपको डेटाबेस एंड बाकी चीजों के हिसाब से कोड लिखना होगा, बट जनरल आइडिया यही रहता है अकाउंट क्रिएशन का। नाउ अब ये फ्लो ऑफ कोड डीएसए करते वक्त भी काफी काम आता है। आई हैव बीन देयर, जहां मुझसे कई बार लॉजिक तो बन जाता था लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता था कि अब इस लॉजिक को कोड में कैसे कन्वर्ट करूं। एंड सीरियसली ये टॉपिक एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करता है। सो इफ यू वांट अ वीडियो जहां मैं बताऊं कि डीएसए लॉजिक को कोड में कैसे कन्वर्ट करना है, देन कमेंट डीएसए कोड एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर इस वीडियो पर 1K लाइक आ जाते हैं तो आई ट्राई माय बेस्ट टू ब्रिंग दैट वीडियो एज सून एज पॉसिबल। लेकिन अभी आपने प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है और आप स्टक हो कि कैसे एक बेसिक प्रोजेक्ट को एडवांस में कन्वर्ट किया जाए, देन क्लिक हियर। और अगर आप कोडिंग में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, देन दिस वीडियो हैज द आंसर।